हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड चर्च। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सब विश्वास करते हैं हम, हालेलुया, Yes, आमीन। कि हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर है Yes, और वो आमीन। हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए, प्रभु इस नई सुबह के लिए मेरे पिता हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि एक और मौका आपने हमें दिया है कि हम मिलकर मेरे पिता, हम सब मसीह के दिन मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना कर सके मेरे पिता। हालेलुया। प्रभु हम अपने प्राण दे आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए मेरे पिता, और नए हम हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे पिता कि आपने हमें सुरक्षित रखा है मेरे परमेश्वर पिता। आपकी स्तुति करते हैं यीशु राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर अपनी स्तुति में विराजमान है। हालेलुया। आनंदित होते हैं हम, हालेलुया, कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खुशी के साथ, आनंद के साथ हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। जैसा आप चाहते वैसे ही प्रभु आप इसे चलाइए मेरे पिता। और प्रभु इस समय जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता, उन सब के लिए भी प्रभु आज की सभा बहुत ही प्रभु ब्लेसिड होने पाए मेरे पिता। आशीषों से भरी हो मेरे पिता परमेश्वर, उनको जवाब मिले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है और वही अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय, हमारे यीशु मसीह की जय, हमारे जिंदा प्रभु की जय। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आनंद के साथ अपने परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, यस लॉर्ड। बुद्धि और सब ज्ञानी तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञानी तू ही है।
यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वही जिंदा प्रभु है, वही हालेलुया आशीषित प्रभु है हमारा वो, हालेलुया जिसकी हम आराधना करते हैं, हालेलुया धन्यवाद करेंगे ऐसे परमेश्वर का, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। तो हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, हालेलुया आनंदित हो। यस लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन हमारे परमेश्वर ने बनाया है, और ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है कि हम आनंदित रहें, हालेलुया। सदा सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते रहें, आनंदित रहें, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की रोशनी हमारे अंदर है, प्रभु की ज्योति हमारे अंदर है, और अवश्य है कि वो ज्योति बाहर चमकनी चाहिए, हालेलुया। वो लोगों को दिखनी चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर की रोशनी है, हालेलुया। हमारे वचन जीवित है, हालेलुया। हम जीवित है, हालेलुया। हमारी बोली में जीवित है, हालेलुया। हमारी भाषा में जीवन है, हालेलुया। हमारी बोली में जीवन होना चाहिए, हालेलुया। यही हमारी पहचान है, यही एक मसीह की पहचान है कि उसके अंदर जीवन दिखना चाहिए, जीवन लोगों को सुनना चाहिए हमारे अंदर से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में वो महान, वो प्यारा परमेश्वर है, हालेलुया, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं समय, जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। सब मेरे पीछे बोले, मेरे अंदर प्रभु का जीवन है, मेरे अंदर यीशु मसीह का जीवन है, मेरे अंदर प्रभु की रोशनी है, मैं प्रभु की ज्योति हूँ, मैं जहाँ भी रहती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ, वहाँ पर प्रभु की ज्योति लोगों को नजर आता है। मेरे अंदर जीवन है, मेरे अंदर जीवन है, हालेलुया। हम जीवन से भरे हुए लोग हैं, हालेलुया। हम जीवन से भरे हुए लोग हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार,
हालेलुया हो जय जयकार जय जयकार करे हो जय जयकार करे वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार जो ना उसने तन मन मारे हे अपना अधिकार हो जय जयकार जय जयकार करे हालेलुया हो जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार हो जय जयकार करे हालेलुया हो जय जयकार जय जयकार करे स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बनाए हस्ती कला को दिखाए सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका ही है प्रताप हो जय जयकार करे हालेलुया हो जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा उस पर जिसका हालेलुया भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार हो जय जयकार जय जयकार करे हालेलुया हो 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 जय जयकार करे यस फादर हालेलुया जो आप पे भरोसा करते हैं वो लज्जित नहीं होते हैं जो आप पे भरोसा करते हैं विश्वास करते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब तो आग में से होकर जाए
तो उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। जब तू नदियों में पानी में होके जाए तो वो तुझे डुबो ना सकेगी। ऐसा महान वो परमेश्वर है हमारा, वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला है। हालेलुया। और आज भी अगर आपका विश्वास है तो आज भी आपके लिए वही अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज भी आपके लिए वो हर एक समस्या को दो भाग में से उसमें से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी परेशानी कैसी भी हो सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हमारा यीशु मसीह आज भी वैसा ही है जैसे वो कल था, जैसे वो हमेशा से है, वो वैसा ही आज भी है। हालेलुया। इसलिए अपनी परिस्थितियों को, अपनी परेशानियों को बड़े रूप में ना देखें। हालेलुया। उनकी जगह परमेश्वर का बड़े रूप में देखें। हालेलुया। हमेशा विचार रखें कि उन सब से बढ़कर आपका प्रभु है। हालेलुया। आपका प्रभु उन सब से बढ़कर बड़ा परमेश्वर है उनसे। हालेलुया। 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 सच में वो असंभव कार्यों को हमारे लिए संभव बनाता है। हालेलुया। और ये सिर्फ आपका विश्वास ही है जो उन असंभव को संभव करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे इंसानी दिमाग से शायद बातें हल नहीं हो सकती हैं, लेकिन उस ईश्वर की वजह से, उस परमेश्वर की, उस जिंदा खुदा की, हमारे यीशु मसीह के कारण वो सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती। हालेलुया। जैसे वो कभी थी ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपना विश्वास को हर दिन पानी देते रहें। हालेलुया। अपने विश्वास को तरोताज़ा करें हर दिन प्रभु के वचन के साथ, प्रभु की संगति के साथ अपने विश्वास को ताज़ा बनाए रखें। हर दिन तरोताज़ा करें उसे। हालेलुया। हालेलुया। अपने लिए घोषणा करें कि मैं प्रभु का विश्वासी हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास हर दिन प्रभु में बना रहेगा और मजबूत होता जाएगा, दृढ़ रहेगा। हालेलुया। 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 बोलना ज़रूरी है, बोलें आप। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके शब्दों में सामर्थ को रखा है। हालेलुया। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु।
यस फादर, आप हमारे चरवाहे हैं और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, इसलिए हमें कोई बात की, किसी भी बात की अपने जीवन में कमी घटी नहीं है और ना ही होनी चाहिए। हालेलुया। हम जीवन भर हमेशा तृप्त होकर रहेंगे, हम भरपूर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम खुद भी आशीषित रहेंगे और हम आशीषों का मूल भी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीष ठहरा दिया है। हालेलुया। हमें अपने आप को आशीष ठहराया परमेश्वर ने, और हमें आशीषों को देने वाला भी परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं निरंतर। हालेलुया। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड, वी फादर, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक्स फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान। हालेलुया। आपके जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। यस लॉर्ड, हमको आज़ादी देता है, सारे बंधन वो तोड़ता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि उसने शैतान के हर एक चालों से, हर एक बंधनों से हमें आज़ाद कर दिया। हालेलुया। अब हम स्वतंत्र हैं मसीह में, अब हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया। मसीह में अब हमारे ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। हम मसीह के आज्ञाकारी हैं, अब हम मसीह के अधीन हैं। हम व्यवस्था के अधीन ना रहे, लेकिन मसीह के अधीन है। हालेलुया। मसीह हमारे लिए सर्वोपरि है। हालेलुया। मसीह हमारे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है वो नाम, यीशु का नाम। हालेलुया। और हमेशा हमारी लाइफ में यीशु मसीह का नाम ऊंचा रहना चाहिए। हालेलुया। आपका कर्ज, आपकी बीमारी, आपका प्रेशर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर सिर्फ यीशु का नाम ऊंचा रहना चाहिए। हालेलुया। कोई भी परेशानी है वो हमारे नीचे। हालेलुया। हमारे नीचे। हालेलुया। हमारे वो नीचे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह के अधीन है। हालेलुया। हम मसीह के अधीन है। हालेलुया। हम मसीह के अंदर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह के परिवार से हैं। हालेलुया। हम स्वर्गीय परिवार से हैं, बिलोंग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज बहुत ही सुंदर आराधना के लिए। मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सामर्थ्य के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपके बल के लिए जो आप हमें हर दिन देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करते हो। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे लाइफ के हर बात में आप शामिल हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आपसे कुछ भी प्रभु जी छिपा नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जो आप हमारे बारे में नहीं जानते हैं। सब कुछ आप जानते हो मेरे पिता, सब कुछ आप जानने वाले परमेश्वर हो। लेकिन फिर भी प्रभु, आप हमसे बेशुमार प्रेम करते हैं। आप बिना शर्त के
के हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड मेरे पिता, आपका प्रेम हमारे अंदर बहुतायत में है, आपका प्रेम हमें कंट्रोल करता है, हम आपके प्रेम में चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। फादर वी थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु, आगे की सर्विस को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। प्रभु जैसा आप चाहते हो उनके थ्रू मेरे पिता, वैसे ही प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का इस दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंदित हैं प्रभु कि आज भी आप सिंहासन में विराजमान हैं, आज भी आप राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आज भी प्रभु सब चीज़ों को अपने वचन के सामर्थ से आपने बनाए रखा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि उस वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है और हमारे अंदर वो वचन आज जीवित है। और प्रभु आज जैसे वचन से मनन करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे ज़ुबान के द्वारा आप बात कीजिए और हम दिमाग के द्वारा सोचिए, और जो वचन लोगों को चाहिए उसको प्रभु आप पहुंचा रहे हो और वो उनके जीवन पे कार्य करे और 100 गुना प्रतिफल उनको मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। निकालेंगे मेरे साथ यूहन्ना सुख समाचार, यूहन्ना सुख समाचार, जॉन चैप्टर 14, 13 and 14। यूहन्ना सुख समाचार का 13 और 14। यूहन्ना जॉन चैप्टर 14 और 13 और 14। हाँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ में मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन। यूहन्ना 16, जॉन 16, 23, 24। यूहन्ना 16 का 23, 24। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। ये दोनों वर्ड्स जो है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले लोगों को देकर बात कर रहे हैं। ये सिर्फ चेलों के लिए नहीं बताया, चेलों के लिए नहीं है, ये सब विश्वास करने वाले, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले सब के लिए बताया है। आमीन। पहला देखिए यूहन्ना 14 में, जो यूहन्ना 14 में लिखा हुआ है, उस दिन तुम मुझसे जो भी मांगोगे पुत्र में पिता की महिमा होने के लिए मैं करूंगा। जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा कर यीशु ने कहा। जॉन 14, यूहन्ना 14 में। वो प्रार्थना नहीं है, वो प्रार्थना नहीं है। वहां पे नोट करो, यीशु कह रहे हैं उस दिन तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे, मुझसे मतलब हम यीशु से मांग रहे हैं। किसे मांग रहे हैं? यीशु से मांग रहे हैं। किसके नाम से? पढ़िए जॉन 14, यूहन्ना 14 का 14 का जो कुछ तुम मेरे नाम से, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। पिता नहीं, मैं करूंगा, यीशु करेंगे कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के अंदर पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो। यस। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यदि, ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे, यस, तो मैं उसे करूंगा। यहां पे नोट करो एक वर्ड, यीशु के नाम से, यीशु से मांगना। किससे मांगना? यीशु के नाम से, यीशु से मांगना। ये कोई समझने वाली या लॉजिक सेंटेंस नहीं लगता। अभी मैं बोलता हूँ, अभी ग्लोरी सिस्टर के घर, बोस्को ब्रदर के घर जा रहा हूँ और अगर मैं बोलूँगा, बोस्को भाई, जॉन बोस्को भाई ने कहा स्कूटर के चाबी दो। किसने कहा? जॉन बोस्को ब्रदर ने कहा स्कूटर की चाबी मुझे दे करके। तो मैं ग्लोरी सिस्टर, इनकी मिसेस के पास किसके नाम से जा रहा हूँ? जॉन बॉस्को के नाम, मतलब पति के नाम से मैं जा रहा हूं, उनसे मांग रहा हूं।
ठीक है, ये समझदारी है, लॉजिक है ये। बट अगर मैं ग्लोरी सिस्टर के पास जाकर, ग्लोरी सिस्टर ने मुझे कहा चाबी, स्कूटर की चाबी दो करके अगर मैं पूछूंगा, अब उनको कैसे लगेगा कि मैंने कब कहा था? पास्टर उनकी स्टाइल में क्या बोल रहे हैं पास्टर ओके मतलब उनके नाम से उनसे कैसे मांग सकते हैं? ध्यान से सुनिए, जॉन 16 में 16 का 23 और 24 में अगर देखोगे, यीशु कह रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं। पर ये वो फिर से यस उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। उस दिन का मतलब नया नियम का ये दिन, 2000 साल से नया नियम, क्रूस के जा रहे हूं, क्रूस से मरूंगा, क्रूस के बाद तीसरे दिन मैं जी उठने वाला हूं। उस दिन के बाद, उसके बाद आमीन, तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे, मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। बट किससे मांगना है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुमसे सच सच। मतलब हिब्रू में जो, ग्रीक में जो जिस रीति से लिखा हुआ है, यीशु कह रहे हैं आमीन आमीन मैं कह रहा हूं। इसका मतलब क्या है? सब लोग बोलने के बाद आमीन बोलते हैं, क्यों? वैसा ही हो, वही आमीन का मतलब। बट यहाँ यीशु हमेशा जब भी बोलते हैं उल्टा बोलते हैं, आमीन कर शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैं जो कह रहा हूं वो में विश्वास करने के लिए मुश्किल होगा, बट ऐसा ही है। समझ रहे हैं आप? इट्स इम्पॉसिबल टू बिलीव व्हाट आई एम गोइंग टू से। मैं जो बोलने वाला हूं वो कठिन होगा, बट ऐसा ही है। तो इसलिए बट यहां 2 बार बोल रहे हैं आमीन आमीन का मतलब मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, सच के सिवा और कुछ नहीं बोल रहा हूं। ऐसे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे। किससे मांग रहे हैं आप? पिता से। अभी पिता से मांग रहे हैं। किसके नाम से? तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से पिता देंगे। आमीन। पिता दे रहे हैं। या अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पे कह रहे हैं उस समय तक जब यीशु शारीरिक रीति में थे, चेलों ने पिता से कभी प्रार्थना नहीं किया यीशु के नाम से। ठीक है, यीशु थे वहां पे फिजिकली, तो जो भी चाहिए यीशु से पूछते थे, बोलते थे, वो यीशु पूरा करते थे। बट यीशु कह रहे हैं एक दिन आ रहा है, उस समय तुम मुझसे कुछ नहीं मांगने वाले हो, मुझसे नहीं मांगने वाले। बट मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, सच सच कह रहा हूं कि पिता से जो भी मांगोगे वो मेरे नाम पे तुम्हें देंगे, तुम्हें देंगे। क्यों देंगे? तुम्हारा आनंद पूरा हो, आधा अधूरा नहीं, पूरा हो। मेरी बात समझ रहे हैं? इस दोनों सेंटेंस में, दोनों वर्सेस में अगर नोट करोगे, नाम, यीशु का नाम के बारे में बता रहे, यीशु के नाम के बारे में बता रहे। जॉन 14, योना 14 में जब यीशु ने कहा था मेरे नाम से जो भी मांगोगे वो मैं करूंगा, वो मैं करूंगा, वो वर्ड जो है मैं करूंगा करके जो वर्ड है वो इस रीति से ग्रीक में लिखा हुआ है, मेरे नाम से जो भी मांगोगे, अगर संसार पे नहीं है तुम्हारे लिए मैं रक्षा कर या बना कर दूंगा। है ही नहीं तो बना कर दूंगा। और इसका मतलब क्या है? आपका कितनी प्रॉब्लम हो रहा है, कितनी की जरूरत है, आपको यीशु के नाम से मांगने का अधिकार है। प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहा मैं यहां पे, यीशु प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहे कि नया किडनी दो प्रभु करके, प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहे। जहां पे प्रार्थना करना है वहां प्रार्थना करना है, जहां पे आपका हक लेना है, आपका अधिकार लेना है, आमीन, उसके लिए आपकी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल है, ठीक है। मेरा मैं और नेहा रहते हैं परिवार, हमारे परिवार में। मेरा बाइबल निकालने में मुझे नेहा के परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे घर पे जब भी लेना है मैं निकालता हूँ, जो भी है मेरा। बट नेहा का बाइबल यूज़ करने के लिए परमिशन मांगना पड़ता है मुझे। नेहा तुम्हारा बाइबल है तो तोड़ दो, ये वर्स थोड़ा खोल कर पढ़ो या दो करके। मेरा जो है इसके लिए मुझे विश्वास की ज़रूरत है क्या? नहीं, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा है, मुझे
पता होना चाहिए कि ये मेरा है, तो मैं अपना निकालूंगा, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। या यीशु ने कलवारी क्रूस के द्वारा, छुटकारे के द्वारा हमारे लिए जो जो चीज परचेस किया है, खरीदा है। क्या क्या खरीदा है? अनंत जीवन खरीद लिया, उन्होंने पे कर दिया। अनंत जीवन के लिए अनंत जीवन पे कर दिया, उसके लिए दे दिया, कीमत चुका दिया। बीमारी के लिए पेमेंट कर दिया है, बीमारी के लिए पेमेंट कर दिया है। इसका मतलब क्या है? चंगाई परचेस कर दिया हमारे लिए, चंगाई को खरीद लिया है, चंगाई को खरीद लिया है। चंगाई है ये। इस चंगाई को लेने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है या उठाने की जरूरत है? आमीन। चंगाई जो है हमारा हक है। सेम धन संपत्ति, स्पेशली सबसे मसीह लोग जहां पे फेल होते हैं, बाकी चीज के लिए ठीक है, पैसे के बारे में जब आता है, पैसे के विषय में लोग का ये मानना है कि हम जितना कमाएंगे उतना ही खाएंगे, जितना कमाएंगे उतना ही खाएंगे। मतलब अपने बल के पसीने बहाकर बोलते हैं, पसीने बहाकर जो कमाते हैं वही रुकता है। अब जैसे पसीना बहाकर खाने का जो वर्ड प्रभु ने बोला था, वो था श्राप के बाद। श्राप के बाद तो कमाना नहीं है, कमाना है, विश्राम से कमाना है। मैं उस सिखाना चाहता हूँ क्या है करके। प्रभु यीशु ने उद्धार, आपको उद्धार हुआ, सबका उद्धार हुआ है। यहाँ पे उद्धार के लिए आपने ऐसा क्या किया, आपको उद्धार हुआ? भाई ने एक अच्छा वर्ड बोला, हमारे अंदर कोई चीज नहीं थी ना, हमारे अंदर कुछ अपना टैलेंट है, ना हमारा कोई बुद्धि है, इतना बुद्धि है कि हम अपने आप को खरीद सकते हैं, ना हमारे पास इतना सुंदरता है कि हम बोल सकते हैं मेरे पास कोई कमी नहीं है। सब चीज में वी ऑल फेल, हमें, बट हमें उद्धार मिला है अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह मतलब जिसके लिए हम योग्य नहीं थे, प्रभु ने दिया, हमने विश्वास से ले लिया। आमीन। उद्धार, जस्ट थिंक, उद्धार या सैल्वेशन जो प्रभु के पास हमारे लिए जो देने का गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट उद्धार है। सबसे बड़ा गिफ्ट उद्धार के लिए हमने कुछ मेहनत नहीं किया, हमने केवल विश्वास किया कि यीशु ने हमारी जगह ली। आमीन। जिसके कारण हमारा सबका उद्धार हुआ है, अब सबका उद्धार हुआ है। सेम वे चंगाई के लिए कितने लोग विश्वास करते हैं कि चंगाई के लिए ब्रदर मुझे कुछ करना पड़ता है करके? नहीं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं करके जब मैं विश्वास करता हूं तो उसके द्वारा मैं चंगा ले रहा हूं। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, उनने कर दिया, मेरा अनुग्रह से दे दिया, मैं जो रिसीव करना। ओके, सेम वे इवन फाइनेंसेस के लिए भी अगर सोच रहे हो कि मुझे 2 बार काम करना पड़ेगा, दुगना काम करने पड़ेगा, 3 दिन काम करना, बिना विश्राम के काम करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ खिला सकूं, तो आप अपने बल पे विश्वास कर रहे हो, आप अपने हाथों का सामर्थ के ऊपर विश्वास कर रहे हो। समझ पा रहे? जो प्रभु अनुग्रह से उद्धार दिया था, जो प्रभु अनुग्रह से चंगाई दिया था, वही प्रभु आपका आर्थिक स्थिति को भी अनुग्रह से ही दिया है। कैसे दिया है? अनुग्रह से दिया है। कोई दूसरा कोरिन्थियों 8:9 पढ़िए, दूसरा कोरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। एक मिनट, सबने सुना ये वर्ड? फिर से पढ़ो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तुम हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो क्या? एक सवाल पौल पूछ रहे हैं, जानते हो क्या? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का जानते हो क्या? क्या अनुग्रह है? कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। आपके लिए और मेरे लिए कंगाल बना। आपके लिए मेरे लिए धनी यीशु कलवारी क्रूस पर कंगाल बना। तो ये बाइबल में लिखा हुआ, ये अनुग्रह करके। ये क्या है?
इसका मतलब क्या है? इसके लिए हम योग्य थे ही नहीं, इसके लिए हम योग्य नहीं थे, बट प्रभु अपने अनुग्रह से दे रहे हैं। बट लोगों ने क्या किया? यहाँ पे बाकी चीज के लिए यूज करते हैं। हाँ प्रभु बचाओ, प्रभु धन्यवाद प्रभु, बीमारी आया बचाओ प्रभु, इसके लिए प्रभु यीशु। जब आर्थिक स्थिति स्पेशली फाइनेंसेस आता है तो सोचते मुझे कुछ करना पड़ेगा ब्रदर, तभी तो मैं कहलाऊंगा। वही अनुग्रह जो आपको उद्धार नरक से बचाकर स्वर्ग पहुंचाया, वही अनुग्रह जो आपको बीमारी से बचाकर आपको चंगाई दिया है, वही अनुग्रह जो परेशानी से बचाकर शांति दिया है, वही अनुग्रह इवन आपके पर्स को भरेगा। बट इसके लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। जब तक आप उस अनुग्रह का विश्वास नहीं करोगे, एक आदमी जंगलों पे पेड़ काटने का काम है उसका, ठीक है, पेड़ों को काटने का, लकड़ी काटने का काम था, 80s की बात है। वो जाकर लकड़ी काट रहा था, तो एक बार उसका कोड़ाली क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी में थोड़ा सा ब्लंट हो गया और थोड़ा सा ढंग से नहीं हो रहा। तो वो एक दुकान में गया था, तो दुकान वाला कह रहा था भैया आज तो नया एक टेक्नोलॉजी आया है, क्या उसको इंग्लिश में सही वर्ड मैं भूल गया, वो मशीन वाला होता है, ड्रोर करके घूमता है, मतलब हाँ नहीं वो नहीं, कुड़ाली मतलब चाकू टाइप का ही होता है, मतलब बड़ा सा, और जॉसा क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं उसका क्या बोलते हैं, वो घूमता है, बस मशीन का कटर करके पूरा पेट कट जाता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, ओके समझ गए। हाँ चेन सॉ बोलते हैं इसको। तो वो नया इंट्रोडक्शन था उस टाइम पे। तो ये कह रहा था कि मेरा जो एक्स कुड़ाली जो है ये ब्लंट हो गया, ढंग से काट नहीं रहा। तो वो कह रहे थे कि साहब एक दिन में कितना काटते हो? सुबह शुरू करता हूँ तो शाम तक 7 पेट तक काट लेता हूँ कर वो बोल रहा है। तो ये दुकानदार बोला अभी एक नया मशीन आया है, इसको रखकर एक दिन पे मिनिमम 20 पेट को काट सकते, मिनिमम। अगर आप कोशिश करोगे 40-50 तक काट सकते हो तो कुछ हो गया। अरे मैं तो बहुत बड़ा रईस बन जाऊंगा ये कर लेकर गया था, थोड़ा पैसा ज़्यादा था तो लेकर गया, लेकर जाकर तीसरा दिन ही वापस आया, कह रहा था यार तुमने मुझे चीट कर दिया। दुकानदार से बोला तुमने मुझे चीट कर दिया। तो वो दुकानदार के क्यों सर? कह रहा है ये तो एक भी ढंग से नहीं काट रहा, मैंने ट्राई किया था कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों सर? करके उसने निकाल कर मशीन को ऑन किया था, ढूर करके जैसी आवाज़ें डर गया, ये क्या कर रहा है वो? तो यही तो है मशीन चलाने का तरीका, ये ऑन कर पेट के पास रखो, अपने आप कटेगा। कह रहा ये तो मैं जानता नहीं, मैं रखकर मैं काटने की कोशिश कर रहा था। ओके, इसलिए कुछ नहीं घटा, बल्कि वो मशीन बनाया गया ताकि वो काम को आसान करे। सेम वे प्रभु यीशु ने नाम दिया हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक बच्चों को दिया है नाम कि यूज करो परेशानी के टाइम पे। ओके, सिर्फ उद्धार के लिए नहीं, चंगाई के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, शांति के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा, सब के लिए यूज करो। बट हम वो मिशन चलाए बिना हम क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। वो मिशन रखकर इसमें उस मिशन के बारे में सारा जानकारी है, जो हर एक पेट को काट सकता है, सिर्फ पेट को नहीं पहाड़ को तोड़ सकता है। बट ये सब रखकर हम क्या कर रहे हैं? मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चों को पालने का, मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे परिवार को देने का, मैं कोशिश कर रहा हूं बीमारी से निकलने का। आप पूरे लाइफ टाइम कोशिश कर सकते हो, फेल हो गए, आमीन। बट ये चीज प्रभु ने कहा था, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो मैं करूंगा। ये इसका मतलब है प्रार्थना नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। जो चीज तुम्हारा है और शैतान ने अगर रोक रखा है तो तुम्हारा हक बनता है मेरे नाम से डिमांड करो। क्या करें? डिमांड करें, ये मेरा है। शैतान अपने हाथ को हटा। स्पेशली फाइनेंस जो है, पैसा जो है स्वर्ग में नहीं छपता। पैसा जो है यहां पे है, आमीन, यहां पे है। तो पैसे को कौन रोक रख रहा है? इस संसार के हाकिम,
वो मसीह के भाइयों के पास जाना ही नहीं चाहिए, मसीह लोगों के पास जाना नहीं चाहिए, रोकने की कोशिश कर रहा है। आज बेटा बेटा होने के नाते, बेटा बेटी होने के नाते हर एक मसीह का हक बनता है कि शैतान तू मेरे पैसे से अपने हाथ को हटा। ये लालच नहीं है, ये आपका हक है। जहाँ पे हक यूज कर रहे हैं, यहाँ पे प्रार्थना मत करो प्रभु आप जानते हो मैं कितना कर्जे में हूँ, आप प्लीज प्रभु थोड़ा सा रहम करो, इस इंटरेस्ट, इस ब्याज से इस महीने मुझे बचाओ, अगले महीने मैं कोशिश करूंगा। प्रभु ने कहा था तुम्हारा कर्जा से तुम मुक्त हो चुके हो। लूक 4:19 में लिखा हुआ है, लूक 4:19, 4:18 और 19 पढ़िए, लूक 4:18 और 19। प्रभु का आत्मा 4:18-20 हाँ 19 यस पढ़िए, 18 और 19 दोनों। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। किसको सुख समाचार सुनाने के लिए? कंगालों को। कंगाल का सुख समाचार क्या? कंगालों को, एक कंगाल आदमी को अगर मैं बोल रहा हूं कंगाल है तू बाय, ठीक है, तू रह, नम्र रह, प्रभु तुम भूखे रहोगे, स्वर्ग में तुम्हें तृप्त करेंगे, ये क्या सुख समाचार है उसके लिए? एक लंगड़े को सुख समाचार है तुम चल सकते हो, आमीन। एक कैंसर आदमी का सुख समाचार है तुम कैंसर से मुक्त हो चुके हो। तो एक कंगाल के लिए क्या सुख समाचार है? एक कंगाल के लिए क्या सुख समाचार है? तुम कंगाल नहीं हो, तुम धनवान हो। प्रभु ने पहला वर्ड, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया ताकि कंगालों को सुख समाचार सुनाओ। द फर्स्ट पर्पस, प्रभु का पहला संदेश पैसे के बारे में, पैसे के बारे में प्रभु बात कर सकते हैं, प्रभु ने खुद बात किया। कंगालों को सुख समाचार, मतलब तुम कंगाल नहीं हो, अपने आप को कंगाल मत बोलो, कंगाल मत देखो, आमीन। छोटे से छोटा काम, प्रभु ने थोड़ी कहा था तेरे काम के अनुसार मैं तुझे ब्लेस करूंगा, नहीं नहीं, पुराने नियम में लिखा है सबको उनकी धार्मिकता का लेवल के अनुसार मैं आशीषित दूंगा। किसकी धार्मिकता? आप सबकी धार्मिकता, पुराने नियम में सब इंसान की धार्मिकता का लेवल के अनुसार प्रभु ने आशीष की। आज आपका और मेरे धार्मिकता का लेवल है यीशु मसीह। यीशु मसीह का जो स्टैंडर्ड है वही आपका और मेरा स्टैंडर्ड है। तो आज प्रभु अगर ब्लेस करे, पिता हमें ब्लेस कर रहे हैं, तो हमारे धार्मिकता के अनुसार नहीं, यीशु मसीह के धार्मिकता का लेवल का अनुसार। समझ पा रहे हैं आप? आमीन। तो क्वालिफाइड हुआ, हम योग्य हैं रिसीव करने के लिए। चल कंगालों को सुख समाचार सुनाने थे, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुछ लोगों को छुड़ाऊं। ये सब यीशु ने किया था क्या जब यहाँ पे थे? कंगालों को सुख समाचार सुनाया उन्होंने, आमीन। ओके, कितना अंधों को दृष्टि दी उन्होंने? कितने अंधे लोगों को प्रभु यीशु ने दृष्टि दी? बहुत सारे अनगिनत, ठीक है। कितने बंदियों को आजाद किया? बहुत सारे। सब विश्वास करते हैं? 18 यीशु ने पूरा किया, अभी 19 पढ़िए। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये वर्ड कितने लोग जानते हैं? प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष, प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष, इंग्लिश में लिखा हुआ है द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का वर्ष, ये जानते हैं वर्ड क्या होता है? 19वां वचन जो वर्ड है, प्रभु को प्रसन्न रहने का वर्ष का मतलब है यूबली वर्ष। जुबली वर्ष, इंग्लिश में जुबली बोलते हैं वर्ष को, हिंदी में यूबली बोलते हैं, आमीन। हर 49 ईयर्स उनका कैलेंडर के अनुसार, यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार, हर 49 ईयर्स के बाद 50वां साल जो होता है उसको जुबली बोलते हैं या यूबली बोलते हैं। उस वर्ष में जो जो चीज जिस चीज से लिया वापस किया जाता है। अभी बोस्को भाई जो है, ठीक है, बोस्को ब्रदर और मेरे पापा
बॉस के भाई बोलने चाहिए, वो मेरे उम्र से थोड़ा बड़े हैं, ठीक है। ऐसा रखो, बॉस के ब्रदर का पापा और मेरे पापा फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं। मेरे पापा ने हमारे पास ज़मीन ज़्यादा है, ठीक है, इनके पास पैसा ज़्यादा है, इनके फैमिली के पास। तो मेरे पापा कह रहे हैं मुझे कुछ बिजनेस करना है, तो मेरे ज़मीन मैं गिरवी रख रहा हूँ। सब सुन रहे हैं? गिरवी रख रहा हूँ और मुझे इसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए, ब्याज में पैसा चाहिए करके, या ज़मीन को रख लो, जब मैं पैसा लौटाऊंगा मुझे ज़मीन दो करके, ठीक है। मेरे पापा ने इनके पापा के पास अब मेरे ज़मीन बहुत बड़ा प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है और बहुत बड़ा पैसा लिया। ओके, वो ज़मीन पे इनके पापा क्या कर रहे हैं? खेती चला रहे हैं या कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं। और जो किराया आ रहा है, जो फसल आ रहा है, वो सब वो ले रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं। ये गिनती करते हैं, 50 साल तक गिनती करते हैं, 49 ईयर्स तक गिनती करेंगे, यूबली वर्ष तक वो गिनती करते हैं। जैसे यूबली वर्ष आ रहा है, अभी मेरे पापा और उनके पापा दोनों नहीं है, अभी भाई साहब है और मैं हूं, बट यूबली वर्ष आ गया तो मेरा हक बनता है, मैं जाकर मेरे ज़मीन को देने के लिए मैं पूछ सकता हूं उनसे, बिना पैसे के, बिना पैसे के। कैसे? 49 ईयर्स उस ज़मीन को रखकर ये कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, कितना भी कहते हैं, ये सब इनका है, मुझे कोई हक नहीं है उसमें। बट 50th ईयर मेरा हो जाएगा, वापस आ जाएगा मेरे पास। इसके हिसाब से ना इनका कोई लॉस है ना मेरा कोई लॉस है। कितने लोग समझ पा रहे हैं आप? इसको बोलते हैं प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष। इस एक तरीका है। दूसरा समझो भाई के घर से एक आदमी ने चोरी कर दिया, यश के घर में जाकर परी का ड्रेस, यश का खिलौना सब एक आदमी चोरी करके चला गया। यूबली वर्ष को वापस आकर दे देगा, यूबली वर्ष में वापस नहीं देगा, इसके ऊपर पूरा श्राप आ जाएगा, इसके उसके परिवार के ऊपर। इसलिए वापस, भैया मैं गलती से तेरे घर से चोरी किया, ये रख लो करके। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे घर से कोई चोरी भी हुआ वापस आ जाएगा। ये होता है यूबली, ये होता है इजराइल देश में 50 साल में एक बार आता है। कितने साल में? 50 साल में। बट यीशु कह रहे हैं, पढ़ो 19 वचन, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं, मतलब यूबली वर्ष को मैं प्रचार करूं, यूबली वर्ष को मैं प्रचार करूं। और पीछे पढ़िए 20-21। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। हाँ। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। आज ये लिखी हुई चीज जो मैंने अभी पढ़ी है, ये तुम्हारे सामने, इंग्लिश में लिखा हुआ, तुम्हारे सुनने में पूरा हुआ। 1-2 आमीन आ रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? 18 को सब विश्वास करेंगे। हाँ, अंधों को दृष्टि दे सकता है, हाँ विश्वास करता हूँ, वो बंदियों को छुटकारा दे सकता है। बट आर्थिक स्थिति में जब बात आती है, बहुत मुश्किल हो, वो कैसे, मैंने मेहनत किए बिना प्रभु कैसे वापस कर सकते हैं? आपसे पूछकर क्या प्रभु ने, अभी रिसेंटली एक वो आ रहा था फेमस, KGF करते हैं, कोलार गोल्ड माइन फील्ड है, ठीक है, विजय के घर वो उनके पास ही रहता है, पूरा सोना है, सोना ही सोना। उसके लिए लोग मरते हैं, क्या क्या करते हैं, आई डोंट नो, मैं उसमें नहीं जा रहा, बट कह रहा इतना सोना प्रभु ने जमीन के नीचे रखा है। हम जो कह रहे हैं कीमती है, प्रभु कह रहे हैं नहीं, ये जमीन में डालने के लिए। आई थिंक स्वर्ग में सबसे चीपेस्ट मटेरियल सोना ही होगा, क्योंकि रोड सोने में ही बना है। कितने बहुत आपके पापा इतना अमीर है, आप लोग बहुत दुखी हो गए लग रहा है, कोई आमीन ही नहीं आ रहा। अरे आपको कूदना चाहिए, मेरा पापा का लॉटरी लग गई कहकर बोलते हैं। आपका फादर का रोड जो है सोना, मतलब हम जो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ को हमने आज बहुत बड़ा रखा है। अरे ब्रदर देखो उनके पास कितना दे रहे हैं, उनके पास कितना है, बट कलवारी क्रूस पर ये सब हमारा हो चुका है। इट्स आवर बर्थ राइट। क्या छीनना नहीं, वो नहीं बोला मैं,
मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा हक का यीशु के नाम से शैतान को बांधने के लिए। किसके नाम से? किसके नाम से? शैतान को बांधने बोला कि मेरा पैसा है, अपने हाथ को हटा। मेरे प्रभु यीशु ने खरीद दिया ये सर, सारा संसार और उसमें जो भी चीज़ है वो मेरे प्रभु का है। तो यीशु के नाम से मैं अपना हक ले रहा हूँ। शैतान अपने हाथ को हटा और मैं बुलाता हूँ, मेरे घर पे हमेशा परिपूर्णता रहेगा, फुलनेस रहेगा। मैं कभी कंगाल नहीं हूँगा। बोलो, मैं कभी कंगाल नहीं हूँगा। मैं कभी जरूरत में नहीं रहूँगा। हमेशा मेरा कटोरा उमड़ता रहेगा। मेरा पर्स हमेशा भरा रहेगा। मेरा अलमारी हमेशा भरा रहेगा। हमारे घर का भंडार हमेशा भरा रहेगा। भंडार का मतलब किचन, भंडार का मतलब पुराने नियम होता बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स, तुम्हारा बैंक अकाउंट्स को देकर तुम्हें बोलना है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ, हमेशा भरा रहोगे, भरा रहोगे, कमी नहीं होगी, भरा रहोगे, भरा रहो। क्या बोलोगे? रोज बोलना पड़ेगा। क्यों? डाउट हो रहा है, लूक 4:19 निकालो, पढ़ो वो चीज, प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष। और यीशु ने कहा था ये तुम्हारे सामने या तो तुम्हारे सुनने में पूरा हो चुका है। आज यीशु आपका युबली है, तो इसका मतलब खर्चे के टाइम पे मत बोलो मैं कर्जा लिया, मैं कैसे चुकाऊंगा, प्रभु कैसा भी इस बार थोड़ा माफ करने के लिए डिक्लेयर करो। आई नो पॉकेट में पैसा, प्रभु ने बोला डिक्लेयर करने के लिए, पहले बोलो तो आएगा। लोग क्या करते हैं, पहले आने के लिए वेट करते हैं फिर बोलते हैं। यहाँ उल्टा होता है, पहले बोलना सीखो ढंग से। कितने लोग यहाँ प्रभु के बेटे हैं, बच्चे हैं? तो प्रभु के बच्चे प्रभु के जैसे बात करने का सीखना चाहिए। अब्राहम बाइबल में लिखा रोमियो 4 में, रोमियो 4 निकालिए। रोमन्स 4 प्रेरितों का काम के बाद आता है। रोमियो 4:17 जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। पढ़िए 18। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। बस बस अब्राहम के पास, अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है, अब्राहम का विश्वास कैसा था? अब्राहम उस परमेश्वर के सामने परमेश्वर के जैसे एक्ट किया। परमेश्वर के सामने परमेश्वर के जैसे वो काम कर रहा है। कैसे? अब्राहम हूं मैं, अब्राहम नहीं अब्राहम हूं मैं। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। क्योंकि परमेश्वर का तरीका हुआ है, तो ये भी अपने वही तरीका में यूज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। आमीन। तो यीशु ने जब कहा था मेरे नाम से जो भी मांगोगे, आप मांग कर कभी यीशु को कंगाल नहीं कर सकते। मैं लगता मैं ज्यादा मांग रहा हूं प्रभु, है? अब कभी बोल सकते हैं प्रभु मैं थोड़ा ज्यादा ही मांग रहा हूं घर का। आज पेट्रोल का दाम लेकर बहुत चर्चा चल रही है। हमारा देश में 2 मेन पैसे वाले लोग हैं, बिजनेस पीपल है बॉम्बे में, ठीक है? जानते हैं कौन है करके? रिलायंस ओनर का बेटा कभी सुना, अरे पापा पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गया पापा, क्या करें, इतना गाड़ी है, 50 गाड़ी है, क्या करें, पेट्रोल का दाम 100 रुपये के ऊपर हो गया करके कभी एक दिन भी वो चिंता करता है क्या? अरे मेरे पापा के पास बहुत सारा खुद का पेट्रोल पंप है। अभी देखिए उनका सोच और हमारे सोच में यही फर्क है। वो जानता है कि उसका फादर, फिजिकल फादर कौन है। हम नहीं जानते कि हमारा फिजिकल फादर, स्पिरिचुअल फादर कौन है। हम नेचुरली अपना पापा जो लुंगी में घूम रहे हैं, जो पैंट लेकर घूम रहे हैं, उसको देखकर अरे मेरा पापा इतना ही है तो मैं कहां से भरूंगा, ये प्रॉब्लम है। बट आपका और मेरा नया जन्म जब हुआ यीशु को ग्रहण कर कर, एवरीथिंग चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड। और प्रभु ने अपना नाम दिया है, यीशु ने अपना नाम दिया
ताकि हम उस नाम को लेकर अपने जीवन पे हर एक जगह पे यूज करें। आमीन। बीमारी आ रहा है तो फर्स्ट चीज है कौन सा डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर के पास जाओ, बट फर्स्ट चीज ये होना चाहिए कि यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं कहता हूं। आमीन। फर्स्ट प्लेस फर्स्ट। यीशु ने कहा था मेरे नाम से जो भी मांगोगे वो मैं करूंगा। क्यों? पिता मेरे में अंदर महिमा होना चाहिए। आमीन। ये हमारा हक है। बट 16 का 23 जो है, 16 का 23 और 24 जो है वो प्रार्थना है। वहां पे हम यीशु से नहीं मांग रहे, पिता से मांग रहे हैं। उस दिन मुझसे नहीं, पिता से तुम मांगोगे, जो कुछ मांगोगे पिता तुम्हें देंगे। कौन देने वाला है? ये प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना हमेशा एड्रेस टू गॉड द फादर, एड्रेस टू गॉड द फादर, पिता परमेश्वर के पास जाना चाहिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इस रीति से जब हम करते हैं, आमीन, वी कैन बी श्योर, क्योंकि यीशु ने खुद कहा था मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। सच सच का मतलब ये इसी तरीके से काम करता है। आमीन। बट बहुत सारे लोग का एक सवाल होगा, मैंने प्रार्थना किया कुछ हो ही नहीं रहा, मैंने प्रार्थना किया कुछ हो ही नहीं रहा। सी प्रॉब्लम जो है यीशु के नाम के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, यीशु के नाम के ऊपर विश्वास रखने के लिए। प्रेरितों का काम 3 अध्याय एक्ट्स 3 4th वर्स। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। ध्यान से सुनिए, किसके ओर देख? हमारी ओर देख। हम ज्यादा, हमारे अंदर बिलीवर्स बहुत पवित्र लोग हैं ब्रदर, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हमें बोलना चाहिए यीशु के ओर देख। है ऐसे कभी कभी होता है। मेरा एक मौसी के घर पे डिमोनिक प्रॉब्लम था। शुरुआत में जब मेरा उद्धार हुआ था, डिमोनिक प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम्स होता था उनके घर पे रात को, स्पेशली रात को बहुत होता था। मैंने खुद देखा है बहुत सारे चीज। एक दिन हम उनका एक और रिलेटिव आए हुए थे, मेरा मौसा का, ओके, मेरी मम्मी की बहन है, उनका हस्बैंड का एक और रिलेटिव थे, डिस्टेंट, वो भी आए थे। वो ज़्यादा ट्रेडिशनल क्रिश्चियन है, धार्मिक मसीह है, वो भी आकर बैठे हुए थे। तो हमारा पहचान का एक पास्टर आए थे, वो बहुत कैजुअली आए थे, ऐसे आकर चलो प्रार्थना कर देंगे, यीशु के नाम से प्रार्थना किया था और मैनिफेस्ट होने लगा। बहुत सारे लोगों को छुटकारा पाया, सबने छुटकारा पाया। फिर वो 10-15 मिनट में निकल गए वो पास्टर। वो छुटकारा के बारे में सब कुछ बोला ही नहीं। वो जो बुजुर्ग बैठे हुए थे ट्रेडिशनल, ये गलत है करके। आपके पास्टर आए थे, पहले आकर क्या करना चाहिए? स्तुति करना चाहिए 10 मिनट, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक गाना गाना चाहिए, फिर उसके बाद यीशु के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। वो तो शायद आए और जूते के साथ आए, खड़े हुए और प्रार्थना करें, यीशु के नाम से किया, ये गलत है ना करके। छुटकारा हुआ वो नहीं देख रहे, वो उनको रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यीशु ने आराधनालय आए थे, एक आदमी जिसका दुष्ट आत्मा था, एक विधर जिसका हाथ जो है पोलियो टाइप का, मतलब हाथ में वो है पतला सा, मतलब हाथ ग्रो नहीं हुआ, विदर्ड हैंड, कुछ था ही नहीं हाथ, सिर्फ स्केलेटन, और हाथ को कुछ कर ही नहीं सकता। यीशु आए थे और उसको चंगा किया। उस चर्च का पास्टर को अपना बिलीवर का चंगा ही हुआ तो वो कुछ नहीं है। बिलीवर भाई पैदाइशी से ऐसा आदमी को नया हाथ मिला कर उसमें आनंद नहीं बनाया, बल्कि वो कह रहा है सैटरडे को क्यों चंगा किया तुमने, विश्राम के दिन तुमने चंगा क्यों किया? अरे पास्टर आप घर में जाकर क्यों छुटकारा दिया? उनको तो चर्च आने के लिए बोलना चाहिए, और स्पेशली इस कारपेट में आना चाहिए। ये मैजिक कारपेट है, यहाँ पे यीशु ना प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु यहाँ खड़े थे, 2 स्वर्गदूत यहाँ खड़े थे, तो इस कारपेट के अंदर आएंगे तो चंगे हो जाएंगे। ये वो क्या बोलते हैं, धार्मिक ट्रेडिशंस है। और ट्रेडिशंस जो है, ट्रेडिशंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? परंपरा और रीति रिवाज, ठीक है।
इंसानों का रीति रिवाज जो है प्रभु के सामर्थ को रोक देगा, प्रभु के सामर्थ को रोक देगा। मैं बता रहा हूँ, रीति रिवाज इतना वो नहीं है, लाइटली नहीं लेना। रीति रिवाज बहुत सारे चीज़ों में लाइटली नहीं लेना। वचन के खिलाफ अगर कोई रीति रिवाज है, रीति रिवाज को छोड़ो, रीति रिवाज को छोड़ो, वचन पे आओ। आमीन, आमीन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रभु जो है अनसीमित, उनको सीमा मत बनो। प्रभु ऐसे करके उन्होंने वचन पे बोला है, ही टोल्ड समथिंग। प्रभु का प्रेम जो है, आपके बच्चे बाहर जाकर आ रहे हैं, नीचे गिर गए, मिट्टी लग गई और वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्या कौन सा माँ बाप यहाँ पे है जो कहेंगे पहले तू जाकर ना करा फिर मैं उठाऊंगा? वो सब नहीं देखेंगे। नाली में गिर गए आपके बच्चे, क्या करेंगे? तुरंत उठाएंगे। मेरे कपड़ा गंदा हो डजंट मैटर, मेरा बच्चा उससे भी इंपॉर्टेंट है। करते हैं नहीं? इससे भी कई अधिक हमारा प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो ये नहीं कह रहे रूल्स के अनुसार आओ, मेरे वचन पे बोला है, विश्वास करो, ले लो। आमीन। लोगों का देखो सोच है हमारे प्रभु के बारे में, बहुत छोटा सोच है, जिसके कारण ना मांगने से डरते हैं लोग। सच बताना है, सच बताना है, बहुत सारा अविश्वास का कारण प्रभु के प्रेम को ना जाने के कारण। हम लोगों के अंदर बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, बट रियली अगर आपके अंदर अविश्वास है कि आप एक चमत्कार को नहीं देख रहे, तो इसका मतलब और अविश्वास है, आपने प्रभु का प्रेम को नहीं समझा। आप प्रेम करते हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, हम सब प्रेम करते हैं, डाउट नहीं है, पर प्रभु मुझसे प्रेम करता है करके डाउट करते हैं हम। आमीन। बहुत कम आमीन आ रहा है। जस्ट चेक करो, ये चीज चेक करो। एक चीज, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, ये मैं जानता हूं। प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, ये कितना लोग जानते हैं कि प्रभु मुझसे यीशु के जैसे प्रेम करते हैं? एक दो हाथ ही उठ रहा है। प्रभु यीशु को पिता ने जितना प्रेम किया, वही लेवल का प्रेम हम सबसे करते हैं। तभी यीशु ने कहा था, पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि तुम हमेशा, कितने बार? हमेशा मेरी प्रार्थना का जवाब देते हो। तो यहाँ पे कितने लोग बोल सकते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि हमेशा यीशु के नाम से जो भी मांगता हूं मुझे मिलेगा। ये एक अंगीकार बना लो खुद। मैं यीशु के नाम से बांधूंगा तो शैतान बांधेगा, बांधा जाएगा। मैं गरीबी को बांधूंगा तो गरीबी बांधा जाएगा। मैं शैतान को बांधूंगा तो बांधा जाएगा। मैं आसमान के आशीषों को खोलूंगा तो खुला जाएगा। एक चीज अक्सर बोलते रहना है। ऐसे बोलने के कारण आपका विश्वास जो है उस नाम के ऊपर और मजबूत होता रहेगा। यहाँ पतरस का देखिए, वो प्रेरित काम 3 अध्याय में, सोना चांदी मेरे पास, हमें देख, मुझे देख। या पढ़िए ब्रदर, 5वां वचन से, सॉरी 4th वर्स से। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर देख। आपको भी हिया होना चाहिए इतना कि आपके अंदर प्रभु है। मुझे देख, मुझे देख आना चाहिए इस लेवल। या अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। चल फिर, और तुरंत वो चलने लगा। आमीन। अभी वो बस देखिए, और नहीं 12वां वचन, 12वां 12th वर्स। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया है। अब्राहम और इसहाक और याकूब नहीं 16 और उसी के नाम ने, और ध्यान से सुनिए, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। आमीन। ध्यान से सुनिए, इंग्लिश में पढ़कर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एंड हिज नेम, और वो नाम
थ्रू फेथ इन हिज नेम, और उस नाम के ऊपर हमने जो विश्वास किया, और उस नाम के ऊपर हमने जो विश्वास किया, हैज मेड दिस मैन होल, इस आदमी को वो परिपूर्ण चंगाई दी है। ध्यान सुनिए, यहाँ पे उस नाम के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, वो बस 16 मैं फिर से पढ़, थोड़ा ध्यान से देखिए। एंड हिज नेम, उसका नाम, थ्रू फेथ इन हिज नेम, उस नाम के ऊपर हमने जो विश्वास किया, उस नाम के ऊपर विश्वास किया, उस नाम को यूज करने के लिए, ध्यान सुनो, उस नाम को यूज करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत नहीं है। यीशु के नाम को, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा, यीशु के नाम को यूज करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत नहीं है, बट यीशु के नाम के ऊपर हमें विश्वास चाहिए कि वो नाम मेरा है करके। डिफरेंस पता चल रहा है? योना 14 में और योना 16 में, दोनों में कहीं ये नहीं लिखा कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तुम पिता से मांगो, पिता देंगे। यदि तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम मुझसे मांगोगे तो मैं करूंगा। कहीं में नहीं कहा। आप समझ पा रहे हैं? ओके, उसको शायद जो नहीं समझे मैं थोड़ा बता। मैं अभी 2 वीक से आई थिंक 18 डेज के लिए मैं जब गया था, साउथ गया था, ठीक है। नेहा जो है घर में बैठी हुई है, घर पे बैठी हुई है। फिजिकली मैं उस घर पे नहीं था, फिजिकली मैं नहीं था। हम दोनों का मैरिज हुआ है, हम दोनों एक ही परिवार है, एक ही परिवार है, हम दोनों एक ही है प्रभु की नजर पे। ओके ओके, ये हक नेहा को मिला था 21 नवंबर 12 को, 21 नवंबर 12 को लीगली उसने मेरा नाम ले लिया। उसने लीगली मेरा नाम ले लिया है। उसको आप नेहा चार्ल्स भी बोल सकते हो या मिसेस चार्ल्स भी बोलोगे, वही है। समझ रहे? हो चुका है, नाम हो चुका है। उसके बाद उसको एक दिन भी उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हारा नाम यूज कर सकता हूं क्या। उसने एक बार भी मुझसे परमिशन नहीं पूछा, क्या तुम्हारा नाम मैं यूज कर सकता हूं क्या। कहीं भी जाए, कौन है, मेरा हस्बैंड है, उसका नाम चार्ल्स है, नेहा चार्ल्स। कभी भी उसने परमिशन नहीं पूछा। उसको मेरा नाम यूज करने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपके घर पे सेम होगा। उसने मेरा नाम यूज करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसका है वो। आमीन। बट अभी क्या कर रही है, अभी 20 दिन गया था, ओके, तो नीचे ग्रोसरी किराने की दुकान से कुछ सामान मंगाया। जैसे सामान आया, ओके, सामान आया, मैडम ने सिर्फ मैसेज डाला, सो अमाउंट पे टू रॉल स्टोर। नीचे वहां से मंगाया, ये नहीं बताया मैं लूं, नो परमिशन। समझ रहे? वो उस नाम को ऐसा यूज करे जैसा उसका खुद का है, और उसमें हक जैसे ले रही है जैसे उसका है। तुमसे मुझे मैं क्यों पूछूं, ले लिया, पे कर। कितना लोग समझ रहे हैं? आमीन। क्योंकि उसको ये जानती है ये नाम मेरा है, इसका ऊपर मेरा विश्वास है। मतलब मैं ट्रस्ट करता हूं, मेरा पति मुझसे प्रेम करता है, वो कभी ना नहीं बोलेगा। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, यही होता है रियलिटी, बट ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। सेम चीज प्रभु यीशु के साथ हमारा वाचा हो चुका है जब हमने यीशु को ग्रहण किया। कलीसिया का वो दूल्हा है, पति है, और नाम हमारा हो चुका है, नाम हमारा हो चुका है। उस नाम को यूज करने के लिए उन्होंने खुद कहा मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे।
आमीन। उनने खुद कहा। तो हमें उस नाम मेरा है या नहीं करके डाउट कभी नहीं आना चाहिए। क्या मैं अभी मैं नहाया नहीं, मैं क्या यीशु का नाम यूज कर सकता हूं? हाँ, तुम कैसे भी हो, वो नाम आपका हो चुका है, अभी कोई वो नाम और आपको अलग नहीं कर सकते। समझ रहे? मुझे पसंद है, मुझे चाहिए यीशु के नाम से, मुझे चाहिए यीशु के नाम से। आमीन। तो इसमें आपका कहाँ विश्वास कहाँ होता है, मतलब विश्वास कहाँ यूज हो रहा है, आप नोट कर सकते हो। आप नोट करोगे रियली आपके लाइफ के साथ, लाइफ में ये हो रहा है तो आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे विश्वास अगर आप कोई चीज अलग से नहीं देखोगे, ये मेरा पति है, मैं विश्वास करता हूँ, ये मेरा पत्नी है, मैं विश्वास करता हूँ, तुमने आज अच्छा खाना बनाया, मैडम आप खाना दे सकते हो, मुझे आपसे शादी हुई है करके आप याद नहीं दिलाओगे। आप ऐसा यू लिव इन योर हाउस, और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है इतना कॉमन होगा कि इवन आप मेंशन भी नहीं करोगे सर्टिफिकेट का है, दिखाओ शादी का सर्टिफिकेट, दिखाओ बर्थ सर्टिफिकेट, दिखाओ, ये कुछ नहीं बोलेंगे हम। समझ रहे हैं? किंगडम, हम राज्य में, प्रभु के परिवार में, हम प्रभु के राज्य में हैं। उस नाम को यूज करने के लिए प्रभु ने खुद अधिकार दिया है। तो अलग से मैं ब्रदर मैं फास्ट करता हूँ यीशु के नाम को यूज करने के लिए, फिर मैं यूज करूंगा, नहीं। आपका प्रॉब्लम है आप खुद समझ नहीं रहे वो नाम आपका है करके। आप समझ रहे हैं? आप बीमारी के टाइम पे क्यों डर रहे हो बीमारी के ऊपर हाथ रखने के लिए? क्योंकि आप समझ रहे हो मैं यीशु के नाम पे करूंगा, बट डाउट है कि वो पे करेंगे या नहीं। मैंने तो व्हाट्सअप कर दिया, बट डाउट है कि ब्रदर चार्ल्स ने पे किया या नहीं, मेरे पति ने पे किया या नहीं। ये रहेगा हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसने मेरे प्रेम को प्यार को समझा ही नहीं। सेम वे जब हम डाउट करते हैं कि मैंने प्रार्थना किया बट क्यों नहीं हो रहा, हम उसके प्रेम को डाउट कर रहे हैं। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? वो नाम देखो, वो नाम जब यीशु का ग्रहण किया, वो नाम हमारा हो चुका है, उस नाम के अंदर हम पैदा हुए हैं। हालेलुया। तो यूज करने के लिए मुझे अलग से फास्टिंग करना है। फास्टिंग करो, फास्टिंग इसलिए नहीं कि मेरा विश्वास और बढ़े, क्योंकि आपके अंदर पहले से विश्वास है। फास्टिंग करो और मनन करो वचन को, ताकि आपका विश्वास मजबूत रहे। आपको नया विश्वास की जरूरत नहीं है, विश्वास है, मजबूत करना है। क्या करना है? मजबूत करना है, खुद को बनाए रखना है। तो उसके लिए हमें वचन मनन करना है, अंगीकार करना है। ये सब करोगे, हमारे अंदर जो विश्वास है वो मजबूत होता रहेगा। और प्रॉब्लम्स, सर दर्द के टाइम यूज करो, ताकि कैंसर के टाइम आप हियाव के साथ बोल सकते हो। लोग सर दर्द के लिए नहीं जाते, सीधा चले जाते हैं वहां पे। लोग एक छोटा सा पेन के लिए विश्वास नहीं करते हैं यीशु के नाम से, सीधा कर जाते हैं 3 मंजिल बिल्डिंग चाहिए यीशु के नाम से, वो देंगे। ओके, उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हर एक चीज में विश्वास को ऑपरेट करो। हर एक चीज के लिए क्या ऑपरेट करना है? विश्वास को यूज करना है। ट्रस्ट करते हो कि यीशु ने जो कहा था वो झूठ नहीं है, तो हर एक चीज यूज करो। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपसे, प्रभु मैं स्वर्ग से लेता रहूंगा, मैं डिमांड करने वाला हूँ। ओके, मेरे घर पे ठीक नहीं है, यीशु के नाम को यूज करो। मेरा कुछ ऑफिस में ढंग से काम नहीं हो रहा है, यीशु के नाम को यूज करो। मेरा लाइफ में कुछ ढंग से नहीं चल रहा है, यीशु के नाम को यूज करो। हर एक चीज में यीशु के नाम को यूज करो, और सबको ठीक करने का काम आपका है, ताकि आप भी बोल सकते हो सोना चांदी अभी मेरे पास नहीं है, बैंक में है, ओके, या लॉकर में है, बट जो है मेरे और देखो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इतना उस नाम के अंदर से जो कलीसिया, शुरुआत के जो कलीसिया है, अर्ली चर्च जो है, इनके पास हमारे जैसे बाइबल नहीं था, बट उनके पास एक प्रकाशन था यीशु के नाम के बारे में। सिर्फ एक प्रकाशन को रखकर आप देख सकते हो पूरा उस यरूशलेम को हिला डाला उन्होंने। वो नाम जहां जहां यूज किया है, वहां के सिनेगॉग का फरीसी जो मास्टर्स है, जो पंडित लोग हैं, डर रहे हैं। ये चेले लोग तो अनपढ़ गवार लोग हैं, पर देखो ये मुंह से यीशु का नाम बोल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। इनका परछाई पे इतना सामर्थ है कि लोग छंगे हो रहे हैं।
ये यीशु के नाम से एक आदमी पौलुस एक जगह पे जाकर राजा के पास सुख समाचार सुना रहा है, और वहां पे एक वो है याजक लोग है, याजक है, उनका याजक है, वो ना उसके खिलाफ बोल रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हमारा भगवान बड़ा है, ये करके आगे करता है। सुख समाचार ये सुना रहा है, और वो राजा कहता है मैं तो उद्धार तक जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, बट वहां पे एक आदमी आकर उसके खिलाफ, बार जीसस जो है वो खिलाफ बोल रहा है। तो पौलुस कह रहा है यीशु के नाम से मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक तेरा आंख अंधा रहेगा तू करके। यीशु के नाम से तू अंधा रहेगा, जब तक नहीं बोलूंगा अंधा रहेगा करके। और इमीडिएटली क्या हो, आदमी देख नहीं पाया, जादू टोना करने वाला याजक है वो। हमने मसीह का नाम पता है क्यों सोचा है, हमने सोचा ब्रदर क्रिश्चियन पीपल है ब्रदर, हम बहुत नम्र रहना चाहिए, इवन शैतान भी मारता तो मार खाना चाहिए, हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। यीशु जितना सॉफ्ट है उतना ही वो स्ट्रांग भी है, खटक भी है। आमीन। आप कितना भी नम्र हो, आपके बच्चों को कोई मारेगा तो आप चुपचाप कोई बात नहीं, नम्र रहना चाहिए, मसीह लोग अगर कर चाहे दोगे फिर माफी मांगो प्रभु से। आमीन। प्रभु के नाम से जो चीज़ बांधना चाहिए, जो आपके लाइफ के लिए योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, इसको बांधने का काम किसका है? पास्टर का है। लोग डिपेंड करते हैं पास्टर है, हमारा पास्टर है वो कर लेंगे, पास्टर का काम वो क्या, चुपचाप घर पे बैठे वो प्रार्थना करने दो, हम कैसे भी जिएंगे। मसीह जीवन जो है यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली। आपका मालिक जो है मैं नहीं, वो है यीशु है। और उन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था अपने वचन पे कि मेरे नाम से जो भी मांगोगे, मेरे नाम से जो भी मांगोगे पिता तुम्हें देंगे प्रार्थना में। और एक और बार जी कहा था मेरे नाम से जो भी डिमांड करोगे मैं करूंगा, ताकि पिता मेरे अंदर महिमा पाए। हालेलुया, आमीन। देखिए इस नाम का इंपॉर्टेंस, ये नाम छोटे सिर्फ किसी हमने कौन है, मसीह लोग है ब्रदर, हमने मसीह का नाम इतना कॉमनली यूज़ किया ना क्रिश्चियन, यहाँ पे स्पेशली मैं देखता हूँ बहुत सारे नाम, कोई भी नाम रखेंगे साथ में मसीह को ऐड कर देंगे। कौन है, मैं ये मसीह हूँ, मेरे नाम वो मसीह है। अब जानते हो मसीह का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब होता है द अनॉइंटेड वन एंड हिज अनॉइंटिंग। मसीह का मतलब है अभिषेकित हूँ मैं। मसीह का मतलब जो भी नाम दिखते हैं ना, ये मसीह वो मसीह, मसीह का मतलब है मैं अभिषेकित हूँ, या मेरे ऊपर कुछ है, वो बहुत खतरा है, वो मेरे लिए भलाई है, बट मेरे विरुद्ध कोई करेगा खतरा है वो। बहुत सारे लोग, कुछ लोग सुनने में आता है मेरे खिलाफ कुछ बोलते हैं, कुछ वो करते हैं, ठीक है, सबको सब पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, सबके ऊपर वो उनके डिपेंड, उनका वो है। मैं इसके बारे में ख्याल भी नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ Isaiah 54:17 मेरे लिए काम करता ही जा रहा था। ये अक्सर मैं बोलता रहता हूँ, मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और मेरे विरुद्ध बोलने वाला हर एक जुबान यीशु के नाम से झूठा ठहराया जाएगा। ये मेरा अंगीकार है, तुम मेरे ऊपर जो भी बोलोगे वो तुम्हारा है, परमेश्वर के बीच में, मेरे पास नहीं आएगा वो। हाँ, समझ पा रहे हैं? सुनो, डोंट केयर, कुछ बोल अच्छा बोले, कुछ वो भी मक्का मारे, वो भी कोई फायदा नहीं है। ओके, आपके विरुद्ध पीछे बोले, दम नहीं है तभी तो पीछे से बोल रहे हैं, है नहीं। और रियल में बोलने से हो तो सामने बोलेंगे। और साथी क्यों ढूंढ रहे हैं बोलने के लिए? 2-3 लोग जानते हैं आप उसके बारे में, क्योंकि उनके पास अकेले, हमारे देख हम अकेले हैं, वो 4-5 मिलकर आने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे? डोंट केयर। यीशु के बारे में भी लोगों ने बोला है, यीशु के बारे में बोला है, आप जो चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे वो आपका है ही नहीं। जो चीज आपको एक्सेप्ट नहीं करोगे वो आपका नहीं है, तो डोंट केयर अबाउट देम। आप जानते हैं वचन में मेरा नाम यीशु है, यीशु मेरे अंदर रहता है, यीशु मेरे अंदर है, वो मैं अभिषेकित हूँ, मेरे साथ है, तो यीशु के नाम को मैं यूज करूंगा अपने जीवन पे। बोलने वाले पीछे बोल रहे हैं, बोलने दो, वो प्रभु देख लेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम दैट। आपके लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है? सबको जवाब देने की जरूरत है क्या? रोड पे जा रहे हो, रोड कह रहा है भैया ये ठीक नहीं है वो ठीक,
सबको देखने का काम मेरा नहीं है, मेरा पर्पस कुछ है, मैं उसकी ओर दौड़ रहा हूँ। साथ दौड़ना तो दौड़ो, वरना अकेले चलो। आमीन। प्रभु ने ऐसी हमें बनाया है कि उसके साथ दौड़े। अब जानते हैं प्रभु का एक चीज़ मुझे आश्चर्य करता है, वो है प्रभु जब हमसे बात करते हैं, हमसे ये नहीं बोलते नेहा पास बैठी है इसलिए बेटा वो तुमसे भी ज़्यादा आत्मिक है, रुको मैं थोड़ा बात कर आता हूँ। प्रभु आपसे जब बात करते हैं ऐसे बात करते हैं कि पूरा रूम पे आप अकेले हो, सिर्फ आप भी उनको लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, है नहीं? बच्चे से बात करते हैं प्रभु ये नहीं बोलेंगे आपकी माँ बाप को मैं बताऊंगा वो बताएंगे, नहीं। आप बच्चों से ऐसे बात करेंगे पूरा दुनिया में बच्चे ही है, वो अकेले उनके लिए इंपॉर्टेंट। इट रियली सोचो तो इसका मतलब क्या है, एवरीवन, हर एक लोग जो है प्रभु के राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? क्योंकि उस नाम से हमें खरीदा है प्रभु ने, और वो नाम हमारा हो चुका है। आमीन। तो ये नाम को रखकर, इस नाम को रखकर हम क्या करने वाले, पूरा लाइफ, मैक्सिमम आधा लाइफ निकल गया, और रहने जो लाइफ है चुनौतियां, बीती हुई दिन भूल जाओ, आगे की दौड़ जो है उस नाम को लेकर दौड़ो, वो नाम आपका है। आमीन। प्रॉब्लम्स है, आएगा, विरुद्ध खड़े हो जाओ उस नाम से। टेक स्टैंड, टेक ए स्टैंड, और बोलो नो डेविल नो ट्रेसपासिंग हियर। कुछ जगह पे बोर्ड रखा होगा, स्केलेटन का, मुंडी का होगा, और दो हड्डियां होगी ऐसे, डेंजर। क्यों? वायर होगा, वायर इलेक्ट्रीफाइड है, इसको पार करोगे मौत, हम जिम्मेदार नहीं है। वैसे आत्मिक दुनिया में आप भी लाइन डाल सकते हो, बोल सकते शैतान नो ट्रेसपासिंग, नो ट्रेसपासिंग। बैंगलोर में मेरा भाई घर बनाया है, थोड़ा आउटर में, एयरपोर्ट रोड पे। तो उसके जो वो एरिया है वो पहले बरियल साइट था, दफनाने का, जलाने का जगह था, ठीक है, आउटर में। तो वहाँ पे अभी बहुत सारे घर आ चुके हैं, और वहाँ पास में एक कुआं है, लेक है, ठीक है। वहाँ पे रात को, शाम के टाइम इसको, ये अपना डॉबरमैन डॉगी है, वो लेकर जाते हैं वॉकिंग। तो वो जगह देखकर ना, वो डॉगी कोई नहीं है बट भौंकता, अजीब सा बिहेव करता है, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं वो जगह। बट इनके घर के सामने कुछ डॉगीज आते हैं, बाहर वाला डॉगीज। तो उसमें एक डॉगी है जो हैंडीकैप टाइप का, हाथ पाँव जो छोटा है, चारों पाँव, बहुत टिंगू है, वो लेंथ है बट टिंगू है, ओके, बहुत सॉफ्ट है, डरता है वो। उसको खाना खिलाते हैं। एक दिन शाम के टाइम 5:30 वो वहीं पे जाकर वो लेक के पास जाकर लेटे रहते हैं। एक दिन शाम को 5:30-6 बजे के बीच में वो डॉगी भाग कर आया। वो जो टिंगू था वो लंबा था, बड़ा था, बड़ा दिख रहा था, और उसका दांत का, उसका मुंह का सब बहुत सॉफ्ट टाइप का, बहुत फेरोशियसली, मतलब इसको काटने के जैसे भौंक रहा है। इनके परिवार को देखा, बट ये लोग कह रहे हैं कि वो एक लेवल के बाद पार नहीं कर रहा, ना घर के गेट के पास आकर भौंक रहा है, दूर ही रहकर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज बांध कर उसको रोक रहा है, वहीं से भौंक रहा है, आ नहीं रहा पास में। तो पहला मेरा भाई सोचता वही डॉगी है, तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। और थोड़ी देर के बाद वो डॉगी भागा, चला गया वहां से, क्योंकि प्रार्थना करने के टाइम चला गया वो। जाकर थोड़ी देर के बाद वही जाकर वापस आ रहा है टिंगू सा, ओके, सम डिमोनिक अटैक है। बट एक चीज नोट, उसमें जो बोल रहा है वो घर के पास गेट तक भी नहीं आ रहा, दूर खड़े होकर ही दिखा रहा, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज उसको रोक रहा है। आप सोच रहे होंगे शैतान आपके घर पे आकर बैठा है, वो आपके सोच के कारण आकर बैठेगा। आप बिलीव करो, ये प्रभु का भवन है, मैं जहाँ रहता हूँ वो प्रभु रहते हैं, वास करते हैं, तो मेरा गेट भी वो नहीं छुपा है। यीशु ने कहा था इस चट्टान के ऊपर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, और अधलोक की फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं करेगा। आमीन। डोंट थिंक, मेरे घर पे ब्रदर शैतान का बहुत काम है, ये वर्ड बोलो मत, शैतान, वो वर्ड भूल जाओ। बच्चे शरारत करते, शरारत बोलो, शैतानी मत बोलो। शरारत कर रहे हैं बच्चे, शरारत करेंगे, ठीक है। शैतानी वर्ड बोलकर क्या कर रहे हो, एक को इन्वाइट कर रहे हो। बोलो मेरे बच्चे प्रभु के प्रिय हैं, माँ बाप के प्रिय रहेंगे। आमीन। सो बोलने के कारण जस्ट थिंक वो एंटर भी नहीं कर पाएगा आपका एरिया पे। आमीन।
ये चीज़ सब यूज़ करना हर एक दिन यूज़ करो। आने वाला टाइम में बताऊँ कैसे करना है। हालेलुया। चलिए खड़े हो जाइए, प्रार्थना करते हैं। कितने लोग वर ब्लेस्ड, आज कितने लोग ने आशीष पाया? आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, मेरे नाम से जो कुछ तुम डिमांड करोगे पुत्र में पिता महिमा होने के लिए मैं करूँगा। जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगोगे पिता तुम्हें देंगे ताकि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण रहे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज का इस दिन के लिए, इस नाम के बारे में प्रकाशन के लिए, क्योंकि आज स्वर्ग पृथ्वी के नीचे इस श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टिकता है और हर एक जुबान अंगीकार करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु, आज हमारे जीवन पे जो सताव, हमारे जीवन के विरुद्ध जो चुनौतियां, हमारे जीवन के विरुद्ध जो प्रभु पहाड़ें बनी हुई है, यीशु के नाम से उसको घुटने टेकने के लिए आदेश देते हैं और बोलते हैं कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारा है। तो यीशु मसीह के नाम से आत्मिक दुनिया में हम एक फेंस बनाते हैं प्रभु। वचन 5:12 के अनुसार अनुग्रह का फेंस, अनुग्रह का बाड़ हमेशा में गहरा हुआ है। वैसे ही प्रभु आज एक सुरक्षित फेंस हम बना रहे हैं जहाँ पे शैतान का उसका कोई कार्य पेनिट्रेट नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करते हैं हर एक विश्वासी के लिए जो इस वचन को सुन रहे थे, हर एक के जीवन पे ये नाम को यीशु का नाम को लेकर जो प्रभु हर दिन लाइफ को चलाएं और उस लाइफ में प्रभु अद्भुत कार्य देख सकें और अपने जीवन पे प्रभु सफलता देख सकते हैं। जो चीज़ आपने कलवारी क्रूस पर उनके लिए किया हुआ है वो सारा आशीष को अपना सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि और अपने आपके अनुग्रह वचन के अंदर आप इन सबको सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला सप्ताह प्रभु और आने वाला महीना हमारे लिए आशीष महीना रहे और प्रभु और आपको अधिक करीब से जान सकें। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे नंबर तक सदा बनाए रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।